रूस भारत से 8400 करोड़ के बेहद ही खास क्रिटिकल और बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है और इस बात को लेकर खुलासा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रूस भारत से कुछ बेहद अहम क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदने वाला है और इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की खरीदारी के बाद उसे एक खास रास्ते से रूस लाया जाएगा। इसको लेकर जैसे ये रिपोर्ट बाहर आई, लोगों ने इस बात पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि रूस लंबे समय से यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रूस को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ साथ सैन्य सामग्रियों की जरूरत है, क्योंकि ये जंग बहुत लंबा चल गया जितना किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब इसके बाद अब उसकी मदद के लिए वो देश सामने आ रहे हैं जो कि जिससे रूस के संबंध अच्छे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया से कुछ सामान के लेन देन की बात आती है, ईरान से आती है और कुछ देश हैं जहां से अपनी ज़रूरतों के सामान को इस वक्त रशिया अक्वायर कर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि भारत से 8400 करोड़ रुपए के एक बेहद ही अहम एक पैकेज को जो है वो खरीदने के लिए मॉस्को लगा हुआ है। मॉस्को बेस्ड एक कंसोर्टियम कंपनी है जिसने इस बात का खुलासा किया है। इस कंपनी का नाम है वेद एमएमकेपी, जिसने बताया है कि रशिया और भारत के बीच ये एक बेहद अहम डील हुई है और इसके लिए एक क्लोज पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रूस अब ये बेहद खास इक्विपमेंट जो है भारत से खरीदने वाला है। इसके बाद अब हर तरफ जो है वो इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। रूस ने इस खास क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रूस लाने के लिए एक बेहद ही कोवर्ट यानी बिल्कुल गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करेगा और इसको लेकर दावे हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें दावा किया गया है कि एक लीक्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और एक अनोनिमस सोर्स के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आई है। ये सेंसिटिव गुड्स जो है वो एक खास रास्ते से लाए जाएंगे और फिर इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस करेगा। इसके लिए मॉस्को ने तकरीबन 8400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। इसमें न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बल्कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी और इस सब कुछ जो है वो इस वक्त इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस वक्त सामानों की भारी कमी मॉस्को के पास है। अब जो 8400 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसमें टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सर्वर, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशन, इन तमाम चीज़ों की खरीदारी होनी है। वेड एमएमकेपी ने इसके डिटेल प्लान के बारे में जो है वो जानकारी दी है कि एक क्लोज पेमेंट सिस्टम के तहत इसके लिए पेमेंट हुआ है। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स को लेकर भी यहाँ पर डील हो सकती है मॉस्को और इंडिया के बीच में। बताया जा रहा है कि फिलहाल रशिया के लिए एक सबसे बेहतरीन मार्केट भारत है और अपने प्रतिबंधों को देखते हुए वो भारत से इस तरह की डील कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत और रूस के बीच व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार बेहद अच्छा रहा था। तब दोनों देशों के बीच व्यापार तकरीबन डबल होकर $65 बिलियन पहुंच गया था और उम्मीद है कि इस साल ये और ज्यादा होगा। यानी वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और इसका उदाहरण पिछले वित्तीय वर्ष का ये डेटा है। आपको बता दें कि जो 8400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पश्चिमी देश ये नहीं चाहते कि रूस को कोई भी देश किसी भी तरह का सामान दे, खासतौर पर वो सामान जो युद्ध में वो इस्तेमाल करेगा। हालांकि भारत की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना ही मॉस्को ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन मॉस्को टाइम्स ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और अपनी हेडलाइन में लिखा है कि रशिया सीक्रेटली बाइंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा यही बताया गया है कि एक इंडियन कंपनी जिसका नाम इनोवियो है उसने तकरीबन $4.9 मिलियन की इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन सामग्री जो है वो रूस को बेची है। इसके अलावा उसने $6 लाख के सामान जो है वो किर्गिस्तान भेजे हैं। ये एक सेंट्रल एशिया देश है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बैक चैनल के तौर पर किया जाता है। जो भी देश रूस को सामान भेजते हैं वो किर्गिस्तान वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और रशियन सैंक्शन कंपनी जिसका नाम टेस्ट कॉम्प्लिकेट है उसने तकरीबन $5,68,000 के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उसकी खरीदारी की है और ये सब कुछ एक खास रास्ते से हो रहा है। यानी ये खास रास्ता है कि पहले सामान को भेजा जा रहा है सेंट्रल एशिया के उन देशों में जो कि बिल्कुल रूस के पास हैं और फिर वहां से सामान मॉस्को पहुंचता है। और अब इसी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद हर तरफ बवाल है, लेकिन सच्चाई क्या है और क्या वाकई में ऐसा हुआ है,
इस पर अभी भी भारत की तरफ से रिएक्शन आना बाकी है।